मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान और इसका नाम है आपका कार्बनिक रसायन, जिसमें हम लोग कुछ मूलभूत सिद्धांत और तकनीक देख रहे हैं, जिनमें हम लोग जो है कार्बन को कौन कौन से नाम से जाना जाता है, कितने कार्बन को क्या कहते हैं वो देख चुके हैं। कार्बनिक यौगिक को कितने भागों में बांटा गया है वो भी हम लोग देख चुके हैं। उसके अलावा नामकरण देख रहे थे हम लोग, एल्केन का हो गया है, एल्किन का हो गया है, एल्काइन का हो गया है। साथ ही साथ क्रियात्मक समूहयुक्त जो भी हमारे कार्बनिक यौगिक हैं उनका भी नाम हम लोग जो है कुछ नाम देख चुके हैं। इससे पहले वाला जो क्लास था उस क्लास में हम लोग जो है एल्किल हैलाइड, जिसके कुछ प्रकार थे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उसके अलावा मोनोडाई, ट्राई, है ना, चतुर्थक, ये उसके अलावा अल्कोहल में भी हम लोग देख चुके थे। ये हमारा जो क्रियात्मक समूहयुक्त जो नामकरण था उसमें से आपका 2 कंप्लीट हो गया था, और ये आपका जानना जरूरी है क्योंकि आगे आपको 12th करना है और 12th में ये सब चीज़, है ना, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, लेकिन वहाँ पर आपको सब चीज़ पुनः जो है आपका ये सब चीज़ डिटेल नहीं दिया रहता है, उसमें डायरेक्ट उसके बारे में पढ़ना रहता है, डायरेक्ट उसमें जो है जानना रहता है। तो उस स्थिति में बारे में आपका उससे रिलेटेड रहता है, तो इसलिए 11वीं में आपको उसको जानना जरूरी है। ऐसे भी और हम लोग देखने वाले हैं क्रियात्मक समूहयुक्त जो यौगिक है उसका नामकरण कैसे करते हैं, किस प्रकार से किया जाता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो आज का हमारा जो क्लास है उसमें वैसे ही कई क्रियात्मक समूह युक्त हमको यौगिक का नामकरण देखना है, और इसमें इसमें पहला हम लोग जो देखने वाले हैं वो है ईथर, और ऐसे बोलेंगे तो तीसरा नंबर का। तो ईथर भी एक क्या होता है, हमारा क्रियात्मक समूह होता है, और इनके साथ अगर 2 R जुड़ जाए तो फिर वो कार्बनिक यौगिक में कन्वर्ट हो जाता है। सामान्य स्थिति में जो ईथर होता है उस ईथर को अगर हम देखें तो ईथर को हम क्या करते हैं, ये O होता है, ऑक्सीजन परमाणु जिसको बोलते हैं, और इस प्रकार से इधर R हो सकता है, इधर R हो सकता है, इधर आपका बेंजीन हो सकता है, इधर भी बेंजीन हो सकता है, क्योंकि बेंजीन जो होता है ना उसको एरिल के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जानते हैं? एरिल के नाम से जानते हैं। और हमारा जो R होता है बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एरिल कहते हैं। ठीक है, ये बेंजीन है, उसको एरिल भी कहा जाता है। AR आया समझो वो बेंजीन है, और अगर R आया तो एल्किल है। एल्किल मतलब मेथिल एथिल प्रोपिल, जो आप पहले देख चुके हैं। तो ईथर को सामान्य सूत्र में किससे दर्शाते हैं? ROR से दर्शाते हैं, या AROR इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका बेंजीन हो सकता है और एल्किल समूह भी हो सकता है। तो इसको आपको पहचानना है कि सबसे पहले तो ईथर का सिंबल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ROR को हम लोग क्या बोलते हैं? ईथर कहते हैं, जिसका सामान्य सूत्र यहाँ पर दिया गया है ROR, जिसको कहा जाता है। यही ईथर का सिंबल है, जिसमें R क्या होता है? एल्किल समूह होता है। और ये जो एल्किल समूह होता है जो ऑक्सीजन परमाणु से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है, वो एक समान भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है ना। दिया है इसमें एल्किल समूह जो दिया है वो समान भी हो सकते हैं या अलग अलग एल्किल समूह हो सकते हैं। अभी मैं उसको आगे क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो फिलहाल तो आप ईथर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ईथर क्या होता है? तो ईथर को सामान्य सूत्र ROR से दर्शाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से 2 एल्किल समूह या तो 2 एरिल समूह जो समान हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं, क्या होता है आपका जब जुड़ा होता है तो उस स्थिति में हम क्या बोलते हैं, उसको जो है आपका ईथर कहते हैं, ईथर कहा जाता है। तो इस प्रकार से चाहेंगे तो आप ईथर की क्या कर सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं कि यदि ऑक्सीजन परमाणु से, है ना, 2 एल्किल समूह या 2 एरिल समूह क्या हो, जुड़ा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ईथर कहते हैं। तो लिख सकते हैं जब ऑक्सीजन परमाणु से दो एल्किल मतलब समझ गए R, अथवा, है ना, 2 एरिल मतलब होता है हमारा AR, समूह जुड़ा हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जो है ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ईथर कहते हैं। तो सामान्य परिभाषा आप क्या कहेंगे, चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि जब ऑक्सीजन परमाणु से 2 एल्किल समूह जो समान हो सकते हैं या भिन्न हो सकते हैं, 2 एरिल समूह, है ना, जिसमें एक एल्किल और एक एरिल हो सकता है, अगर जुड़ा हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईथर कहते हैं। और सामान्य इसका फार्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, जो है ROR लिखते हैं। तो इस तरीक़ा से आप जो है ईथर को क्या कर सकते हैं,
परिभाषित कर सकते हैं, परिभाषित किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका ईथर की क्या हो गया आपका परिभाषा हो गया, ईथर का सामान्य सूत्र हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको जो है नामकरण करते हैं। वैसे हम नामकरण करने से पहले थोड़ा सा ईथर का क्या देखते हैं, प्रकार देखते हैं। तो यहाँ पर जो ईथर होता है, इस ईथर को दो भागों में क्या किया जाता है भाई, बांटा जाता है। दो भागों में इसको बांटते हैं, आगे आप 12th क्लास में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो ईथर के प्रकार अगर देखूँ मैं, तो ईथर जो होता है, ईथर आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है। ईथर कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है आपका सम्मित ईथर, एक क्या होता है हमारा सम्मित ईथर जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा असम्मित ईथर, असम्मित ईथर। तो दो प्रकार का क्या है भाई हमारा ईथर है, एक हमारा होता है सम्मित ईथर और एक होता है हमारा असम्मित ईथर। अब यहाँ पर सम्मित ईथर क्या होता है, इसको अगर हम जानेंगे तो सम्मित ईथर का मतलब होता है कि ऐसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ दोनों एल्किल समूह या दोनों एरिल समूह क्या होता है, जब एक जैसा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम्मित ईथर के नाम से जानते हैं, सम्मित ईथर कहा जाता है। तो आप सम्मित ईथर को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि सम्मित ईथर वह ईथर होता है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ जो एल्किल समूह होता है ना, या एरिल समूह जो होता है वो क्या होता है, एक जैसे होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम्मित ईथर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो यहाँ पर जैसे दिया है CH3, R के जगह CH3 रख दिया, इधर आगे हम क्या कर देते हैं, कार के जगह CH3। तो आप देख रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ दोनों जो हमारा एल्किल समूह एक जैसा है, और वो कौन है हमारा मेथिल है, तो ये हो जाता है मेथिल। और दो सेम सेम रहे तो क्या लगाते हैं, डाई, और लास्ट हम इसमें लगा देते हैं ईथर। नामकरण में और बताऊंगा। तो इसका नाम क्या होता है हमारा डाई मेथिल ईथर, ठीक है, डाई मेथिल ईथर होता है। ये हमारा कौन सा ईथर होता है, सम्मित ईथर। तो आपको परिभाषा बताने के लिए इस उदाहरण को लिया गया है कि सम्मित ईथर क्या होता है भाई, तो सम्मित ईथर वह ईथर होता है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ आपका दोनों जो समूह होता है, एल्किल समूह हो चाहे एरिल समूह हो, वो दोनों क्या होता है आपका एक समान होता है। जैसे यहाँ पर आप बेंजीन वाला भी रख सकते हैं C6H5O, और इसको लिख देते हैं C6H5। इसका नाम होता है डाईफेनिल ईथर, डाईफेनिल क्या नाम होता है इसका नाम, ईथर। तो ये दोनों में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ जो हमारा क्या है समूह है, ये हमारा क्या है एक जैसा है। तो उसको हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं भाई, सम्मित ईथर के अंतर्गत रखते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको सम्मित ईथर क्या किया होगा, समझ में आ गया होगा। तो सम्मित ईथर हो गया। असम्मित ईथर की बात करें तो जो असम्मित ईथर होता है, इसमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ दोनों समूह जो होता है वो समान नहीं होता है, मतलब एक एल्किल अलग होता है, एक एल्किल क्या होता है आपका अलग होता है। तो वहाँ पर जो ईथर होता है उसे हम असम्मित ईथर कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखें असम्मित ईथर, तो जैसे CH3 कर दिया और ये C2H5 कर दिया, तो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन से एक समूह जो एल्किल जुड़ा है वो एथिल है, और एक क्या है हमारा मेथिल है। तो दोनों अलग अलग है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असम्मित ईथर कहते हैं। इसका नाम जो है आपका होता है इथाइल, और इसका नाम क्या हो जाता है आपका मिथाइल या मेथिल बोल सकते हैं आप, और ये हो जाता है आपका क्या ईथर। तो ये हो जाता है आपका एथिल मेथिल ईथर या इथाइल मेथाइल ईथर, जैसे भी बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। तो देख रहे हैं इसमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ दोनों समूह क्या है अलग अलग है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं जो है उसको जो है हम जो है असम्मित ईथर कहते हैं। आप चाहेंगे तो इसमें क्या लिख सकते हैं C6H5O, और ये CH3 हो जाता है। इसका नाम क्या होता है हमारा मेथिल या मिथाइल हो सकता है, और ये होता है फेनिल या फेनाइल हो सकता है, और लास्ट में क्या लिखते हैं ईथर। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, सम्मित ईथर और असम्मित ईथर को क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। तो ईथर कितने प्रकार का होता है भाई, दो प्रकार का होता है, एक होता है सम्मित और एक होता है आपका असम्मित। तो इस तरीक़ा से ईथर को हम लोग क्या कर लिए, परिभाषा कर लिए, साथ ही साथ उसका प्रकार देख लिए। अब हम थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या नामकरण। नामकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो क्या होता है, नामकरण जो होता है, नामकरण के लिए दो विधियाँ होता है भी हम जानते हैं। पहला साधारण नाम होता है, साधारण नाम जो होता है, और एक हमारा क्या होता है IUPAC नेम होता है। तो IUPAC नेम, तो यहाँ पर हम दो नाम देखने वाले हैं, एक सामान्य नाम और एक क्या होता है हमारा IUPAC नेम। अब देखो सामान्य नाम कैसे करते हैं उसको देखना है, और IUPAC नामकरण कैसे करते हैं उसको देखना है। देखो साधारण नामकरण करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें सम्मित वाला का अलग करते हैं और असम्मित वाला का क्या करते हैं हम लोग अलग करते हैं। पहले हम लोग किसको देखते हैं भाई, सम्मित वाला को देख देते हैं।
और आप सम्मित जानते हैं, सम्मित क्या होता है, किसे कहते हैं, तो उसको हमको क्या करना है, देखना है। तो सम्मित में अगर हम देखेंगे तो सम्मित में क्या होता है, हमारा नामकरण जो होता है साधारण नाम, उसकी अगर हम बात करेंगे तो सम्मित में पहले देखते हैं भाई, इस तरीक़ा से हम लोग देख देते हैं। साधारण नाम में पहले देखेंगे साधारण नाम, तो साधारण नाम में पहले किसका देखना है हमको, सम्मित का देखना है। सम्मित जानते हो, सम्मित का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ दोनों समूह अगर क्या है, एक समान है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम्मित ईथर कहते हैं। अब सम्मित ईथर का नामकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले तो हम लोग जो है सफिक्स के रूप में क्या लगाते हैं, ईथर लगाते हैं। ये हमारा क्या होता है भाई, सफिक्स होता है ना। और उसके बाद हम क्या करते हैं, सब जस्ट सामने क्या लगाते हैं, इसके एल्किल लगाते हैं, तो एल्किल हो गया हमारा। और सबसे पहले हम क्या लगा देते हैं, डाई। तो जो डाई एल्किल होता है ये हमारा क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स मतलब पहले जुड़ता है, और ईथर जो होता है वो सफिक्स होता है। जनरली नामकरण आप जो है राइट साइड से ही करेंगे। तो ये हो गया। तो सम्मित ईथर का नामकरण करने के लिए आपको सफिक्स क्या लगाना है, हमको सफिक्स लगाना है आपको ईथर। उसके बाद उससे पहले लगाना है एल्किल, और एल्किल तो आपको पता ही रहता है कौन सा है, एक कार्बन है तो हमारा क्या होगा, मेथ, 2 कार्बन होगा तो एथ, बाकी तो वाई एल जुड़ा है। और उससे पहले क्या लगाना है, डाई लगाना है। तो डाई को नहीं भूलना है। ये किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, सम्मित के लिए। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल करूँ तो ये क्या हो जाता है, CH3O, और ये क्या हो जाता है, CH3। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो लास्ट में क्या लगाएंगे भाई, हम लोग ईथर लगाएंगे। तो ये हो गया, ईथर हो गया। उसके बाद देखो कौन से कार्बन है, एक कार्बन है हमारा, तो ये हो गया मेथिल। बट यहाँ पर डाई लगाते हैं तो दोनों को कवर कर देता है, इसलिए डाई मतलब क्या होता है, दोनों सेम सेम होता है तो डाई लगाते हैं। तो डाई मेथिल, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर कितने मेथिल समूह है, 2 मेथिल समूह है, तो इसलिए हम लोग लगाते हैं डाई। तो डाई तो आपको लगाना ही है, खाली आपको कार्बन की संख्या के साथ YL लगाना है। बाकी ईथर भी इसमें है और आपका डाई भी आपका उसी सूत्र में दिया गया है। खाली एल की जगह आपको क्या करना है, कार्बन का नाम लिखना है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, साधारण नामकरण कर सकते हैं। तो सामने में क्या लगाएंगे, डाई, लास्ट में क्या लगाएंगे, ईथर, और जो भी हमारा क्या होता है कार्बन में उसमें YL लगा देंगे। आपका सामान्य नामकरण क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा। जैसे यहाँ पर C6H5 की बात करूँ मैं, और O बात करूँ, और ये C6H5 फिर से कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर C6H5 अगर मैं करूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, 2 बार है तो डाई। अगर वहाँ पर बात करें तो फेनिल हो जाता है, और लास्ट में क्या हो जाता है आपका ईथर। तो ये नाम क्या हो जाता है आपका, डाई फेनिल ईथर। उसी प्रकार आप जो है डाई एथिल ईथर, डाई प्रोपिल ईथर, है ना, डाई ब्यूटिल ईथर। तो ये आपका जो सम्मित वाला है उसमें क्या करते हैं, सफिक्स के रूप में क्या लगाते हैं, ईथर लगाते हैं, प्रीफिक्स में डाई लगाते हैं, और बीच में जो बच जाता है उसमें कार्बन के साथ YL लगा देते हैं। आपका सम्मित जो क्या होता है, ईथर होता है, उसका नामकरण क्या हो जाता है, आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसका, असम्मित ईथर का। किसका भाई, हमारा असम्मित ईथर का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर मैं लिख देता हूँ इसको, असम्मित ईथर को जो है किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ भाई मैं, असम्मित ईथर पर थोड़ा सा हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। इधर आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग को क्या करना है, असम्मित ईथर। असम्मित ईथर का मतलब क्या होता है भाई, असम्मित ईथर मतलब होता है हमारा ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ जो दोनों समूह होता है वो समान नहीं होता है। मतलब हमारा क्या होता है, एक जो होता है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ समूह एल्किल अलग होता है और एक एल्किल अलग होता है। तो आप उसको क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं असम्मित ईथर। असम्मित ईथर कहा जाता है, या असम्मित ईथर के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो ये हो गया हमारा असम्मित ईथर। अब ये जो असम्मित ईथर होता है, अगर इसमें हम लोग देखें तो असम्मित ईथर में क्या होगा हमारा, यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा CH3O, और ये हो जाएगा C2H5। ये हमको देखना है, ये हो गया CH3 C2H5। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, इसका अगर हमको नामकरण करना है तो नामकरण करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रूल लगाना पड़ेगा। तो रूल से ये होता है कि यहाँ पर भी जो ईथर होता है, ईथर किस रूप में होता है भाई, हमारा सफिक्स के रूप में क्या होता है, ईथर जो है पाया जाता है। तो यहाँ पर भी पहले जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, जो है ईथर को जो है क्या बनाते हैं, यहाँ पर सफिक्स बनाते हैं, है ना। पहले जैसा क्या हो गया हमारा, सफिक्स हो गया। उसके बाद हमारा क्या लिखते हैं, यहाँ पर डाई नहीं लगाना है भाई, यहाँ पर केवल लगाना है एल्किल, और यहाँ पर भी लगाना है केवल क्या लगाना है,
एल्किल। तो दो यहाँ पर एल्किल लगाते हैं। देखो पहले वाला सम्मित में क्या लगाए थे, डाई, बट असम्मित में डाई नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एल्किल क्या होता है, अलग अलग होता है, इसलिए डाई ना करके दोनों एल्किल को हम लोग अलग अलग लिखते हैं और लास्ट में फिर क्या करते हैं, ईथर जो है सफिक्स के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो एल्किल एल्किल और ये क्या हो जाता है हमारा, ईथर हो जाता है। तो एल्किल एल्किल ईथर हो जाए। अब देखो दो एल्किल है तो किसको हमको पहले बोलना है, दो एल्किल में से किसको पहले बोलना है ना, जो जुड़ा है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अल्फ़ाबेट। क्या यूज करते हैं भाई, अल्फ़ाबेट यूज करते हैं। अल्फ़ाबेट मतलब अंग्रेजी जो वर्णमाला होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट यहाँ पर यूज करते हैं। जो अल्फ़ाबेट में क्या आता है, पहले आता है उसका नामकरण हम पहले करते हैं, जो बाद में आता है उसका नामकरण हम क्या करते हैं, बाद में करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो CH3O और ये C2 क्या दिया हमारा, H5। एक को मेथिल बोलते हैं, एक को एथिल बोलते हैं। तो पहले हमको किसको लिखना है, हम लोग को जो है अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो एथिल को पहले लिखना है और मेथिल को क्या करना है, बाद में आ रहा है तो मेथिल को बाद में लिखना है और लास्ट में क्या लगाना है, ईथर लगाना है। तो इस तरीक़ा से आपका क्या किया जाता है, असम्मित जो एल्कीन होता है, असम्मित जो ईथर होता है उसका क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। तो इस तरीक़ा से आप असम्मित का और सम्मित का क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। उसी प्रकार इधर भी मैं आपको बता दिया हूँ असम्मित के अंतर्गत। जैसे ये आपका इसमें मेथिल पहले आता है, फेनिल बाद में आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेथिल फेनिल क्या बोलते हैं हम लोग जो है, ईथर के नाम से जानते हैं। तो इस तरीक़े से इसको भी क्या किया जा सकता है, आपका बताया जा सकता है, हम बता सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा नाम भाई, हमारा साधारण नाम। अब हम किस पर चर्चा करते हैं, हम लोग जो है आयुपेशी नेम पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब साधारण नाम मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं थोड़ा सा आयुपेशी नेम। आयुपेशी नेम में एक ही रूल होता है, चाहे वो सम्मित हो चाहे क्या होता है हमारा असम्मित हो, बट थोड़ा सा अंतर है ना, उसको हमको आपको बताते हैं। तो यहाँ पर चलो सम्मित के लिए मैं पहले देख देता हूँ, फिर हम किसके लिए देखेंगे, असम्मित के लिए। तो सम्मित ईथर में हम लोग क्या देखेंगे, पहला हम क्या देखेंगे, आयुपेशी नेम देखेंगे। अब सम्मित ईथर में क्या होता है हमारा ROR, ये हमारा सम्मित है हमारा। अब सम्मित और सम्मित ईथर में आयुपेशी नेम करेंगे तो इसमें क्या होता है हमारा, चूँकि आप जानते हैं सम्मित क्या होता है, तो इसमें क्या लगाते हैं हम लोग, एल का हो गया और एक में हम लोग लगा देते हैं ऑक्सी। आयुपेशी नाम लिखते हैं ना तो दो आर है, तो एक दोनों आर को हम क्या बोलते, एल का बोलेंगे भाई। अभी शुरू में हम क्या बोलते हैं, दोनों को एल का बोलते हैं। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एल का बोलते हैं, और इसको भी क्या बोलते हैं, एल का बोलते हैं, ठीक है। दो आर है। अब किसको ऑक्सीजन मिलेगा, तो जिसको ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सी जुड़ जाता है, तो क्या हो जाता है, ये एल्कोक्सी हो जाता है। और जिनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है उसके साथ क्या लिखते हैं हम लोग, एन लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन, तो एल्केन जो होता है हमारा किसके रूप में होता है, हमारा सफिक्स के रूप में होता है भाई। और एल्कोक्सी जो होता है वो हमारा किसके रूप में होता है, आपका प्रीफिक्स के रूप में क्या होता है, आपका पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, हमारा प्रीफिक्स के रूप में होता है, ठीक है। ये किसके रूप में होता है, आपका प्रीफिक्स के रूप में होता है। तो ये इसका आयुपेशी नाम है। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ऑक्सी क्या है और एल्केन क्या है। तो देखो सम्मित में क्या करते हैं, सम्मित में चूंकि ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ दोनों एल्किल समूह क्या होता है, समान होता है। तो उस स्थिति में क्या होता है हमारा, ऑक्सी किसी को बोलो किसी को एनकेन बोलो, कोई दिक्कत ही नहीं है आपका। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है CH3O और ये क्या दिया है CH3। अब देखो दोनों मेथ है हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेथ हो गया, और इधर भी क्या हो गया, मेथ हो गया। एक को क्या मिलेगा, ऑक्सी मिलेगा, और एक को क्या मिलेगा, एन मिलेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन। क्योंकि आयुपेशी नाम में एल्कोक्सी को पहले लिखना है और एल्केन को क्या लिखना है, बाद में लिखना है। तो दोनों तरफ मेथ था, तो एक में हम एक को हमको क्या दे दिए, ऑक्सी को दे दिए, तो क्या हो गया, मेथॉक्सी हो गया। एक और दूसरा वाला था उसको एन दे दिए, तो क्या हो गया, हमारा मेथेन हो गया। तो नाम क्या हो गया आपका, मेथॉक्सी क्या हो गया, आपका मेथेन हो गया। तो सम्मित वाला में झंझट नहीं है, सम्मित वाला डायरेक्ट है हमारा। डायरेक्ट इसलिए है क्योंकि आप क्या करो, दोनों में तो किसी को जो है देख लो, दोनों बराबर होता है, तो किसी को भी ऑक्सी बोल सकते हो और किसी को भी आप क्या बोल सकते हो, आप जो है एन बोल सकते हो। जैसे इसमें भी अगर हम करें C2H5 इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या होता है, दो कार्बन है तो एथ, यहाँ पर भी क्या है हमारा एथ, यहाँ पर क्या हो जाएगा एन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑक्सी। तो नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम एथॉक्सी, और इसका नाम क्या हो जाता है आपका एथेन। लेकिन आपका फेनॉक्सीफेनेन नहीं होता है बेंजीन में, बेंजॉक्सी बोल सकते हैं, है ना, और उसके बाद बेंजीन बोल सकते हैं आप, उसमें आप अलग करेंगे। तो इस तरीक़ा से सम्मित जो ईथर होता है उसमें आपको झंझट ही नहीं है ना। देखो आपको आयुपेशी नाम बोल रहे थे, एल्केन को बाद में बोलना है,
वो सफिक्स है, एल्कोक्सी को पहले बोलना है। बट सम्मित में आपको किसी को ऑक्सी बोलो, किसी को एन बोलो, दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि दोनों कार्बन सेम सेम होता है। तो किसी में भी ऑक्सी लगा दो, किसी में भी एन लगा दो, तो झंझट नहीं रहता है। झंझट किस में होता है हमारा, इसमें हमारा होता है हमारा झंझट की अगर हम बात करें भाई असम्मित में देखते हैं। असम्मित में थोड़ा सा आपको इसलिए है क्योंकि असम्मित क्या होता है हमारा, जिसमें हमारा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ दोनों एल्किल समूह जो है समान नहीं होता है। इसका भी फार्मूला हम सेम लिखेंगे, एल्कोक्सी ये प्रीफिक्स होगा और एल्केन क्या होगा आपका सफिक्स होगा। एल्केन क्या होगा भाई हमारा सफिक्स होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एल्कोक्सी जो होता है, एल्कोक्सी की अगर हम बात करें तो ये अभी भी पहले जैसा क्या है हमारा प्रीफिक्स है। अब सफिक्स क्या करना है इसमें हमको, सफिक्स में क्या होता है हमारा एल्केन, क्या होता है हमारा एल्केन। तो यहाँ पर सफिक्स एल्केन है और प्रीफिक्स क्या है हमारा एल्कोक्सी है। ये प्रीफिक्स हो गया और ये क्या हो गया हमारा सफिक्स हो गया। अब देखो पहले वाला में तो हम लोग किसी को भी एल्केन बोल देते थे, किसी को भी हम लोग ऑक्सी बोल देते थे। यहाँ पर तो दोनों अलग अलग होगा हमारा। जैसे एग्जांपल मैं बोलूँ तो CH3O और ये C2 क्या है H5 है। तो यहाँ पर आपको जो है किसको ऑक्सी बोलना है और किसको हमको एन बोलना है, इसको आपको देखना है। तो CH3O C2H5 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक मेथ है और एक एथ है, तो किसको ऑक्सी बोलेंगे और किसको हम लोग एन बोलेंगे। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना, इसमें जो IPAC नेम रूल है उसमें जो छोटा वाला होता है ना उसके साथ आपको बोलना है ऑक्सी को, और जो बड़ा वाला कार्बन होता है मतलब ज़्यादा कार्बन होता है उसके साथ बोलना है एन को। तो देखो इसमें एक कार्बन है और इसमें दो कार्बन है, तो छोटा कौन है हमारा मेथ है, तो उसको क्या बोलेंगे ऑक्सी, और दूसरा हमारा क्या है एथ है, उनको हम क्या बोलेंगे एन। तो ये नाम क्या हो जाता है आपका मेथॉक्सी, क्या हो जाता है आपका एथेन। अगर हम एक और एग्जांपल दें तो ये जैसा हमारा दिया है C2H5 और ये हमारा O दिया है हमारा C4H9। तो आपको क्या करना है, छोटा वाला को क्या बोलना है एथ और क्या लिखना है ऑक्सी, और बड़ा वाला में क्या लिखना है आपका ब्यूट, और ये हो जाता है एन। तो IPAC नाम में जो है ईथर का आपको याद रखेंगे कि देगा चाहे वो सम्मित दे चाहे असम्मित दे। अगर सम्मित देगा तो किसी के साथ भी एन लगाओ, किसी के साथ भी ऑक्सी लगाओ, झंझट ही नहीं है, क्योंकि दोनों कार्बन सेम सेम रहता है। बट असम्मित जो होता है, असम्मित में क्या होता है एक कार्बन ज़्यादा वाला होता है, एक वाला कम होता है, या दोनों अलग अलग होते हैं। तो उस स्थिति में आपको क्या देखना है, उस स्थिति में आपको क्या करना है, छोटा वाला को आपको ऑक्सी बोलना है और बड़ा वाला को क्या बोलना है आपको जो है एन बोलना है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। तो इस तरीक़ा से आप जो है ईथर का क्या कर सकते हैं, सामान्य नामकरण भी कर सकते हैं, IPAC नामकरण भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, किया जा सकता है। अगर कुछ ऐसा दिया है तो C6H5 और ये दिया है O दिया है, और यहाँ पर हम कर देते हैं C6H5, ठीक है। इसको करते हैं, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। कैसा है किस प्रकार से है फिर देखते हैं। तो ये कितना हो जाता है हमारा C6H5O और ये हो जाता है C6H5। तो इसका नाम क्या होता है हमारा बेंजॉक्सी बोल सकते हैं, बेंजॉक्सी है ना, और इसको बोलेंगे बेंजीन, बेंजीन। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, ईथर का जो है नामकरण कर सकते हैं, नामकरण किया जा सकता है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आप नेक्स्ट जो क्लास पढ़ेंगे 12th क्लास, उसमें क्या करना है आपको, इसको जो है पूरा इसके बारे में जो है पढ़ाई होता है। अभी तो फिलहाल हम लोग नामकरण ही कर रहे हैं और परिभाषा देख रहे हैं, आगे आप पूरा डिटेल करेंगे। तो ठीक है, इसको ईथर को हम यहीं पर क्या करते हैं, रुकते हैं। आगे हम कहाँ चलते हैं भाई, एल्डिहाइड के पास। किसके पास चलते हैं, एल्डिहाइड के पास। अब ये जो एल्डिहाइड होता है ये क्या होता है, बट एल्डिहाइड को हमको पढ़ने से पहले जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ना था, बट आपके बुक में पहले दे दिया है, तो हम इसी को क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। क्योंकि जो एल्डिहाइड होता है ना, उसका जो नामकरण है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के आधार पर क्या किया जाता है, आपका इसका नामकरण किया जाता है। फिर भी हम लोग चलो देखते हैं, दोनों के साथ में लेते हुए चलते हैं। यहाँ जो एल्डिहाइड होता है इसका सामान्य जो स्थिति होता है वो होता है CHO। क्या होता है हमारा ये CHO से इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। या तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, कार्बन की वैलेंसी के आधार पर लिखेंगे तो C कार्बन में डबल बॉन्ड और एक कितना हो जाता है, इधर H हो जाता है। तो इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दोनों तरीका है आपके पास लिखने का। देखो एल्डिहाइड को दो तरीका है आपको लिखने का, किस प्रकार से, या तो आप क्या कर सकते हैं CHO लिख सकते हैं ऐसा करके, या इसी को आप क्या कर सकते हैं, ये हमारा C हो गया
यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया और इधर आपका क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो आप दोनों ही तरीक़ा से क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड को पहचान सकते हैं। तो ये जिनमें रहता है वही हमारा क्या होता है, आपका एल्डिहाइड होता है। और इस तरीक़ा से एल्डिहाइड को हम लोग क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। जिस कार्बनिक यौगिक में CHO समूह या यहाँ पर के C डबल बॉन्ड OH समूह उपस्थित हो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड कहा जाता है। और ये जो एल्डिहाइड होता है उसका हमको क्या करना है, नामकरण करना है। लेकिन इनका जो नामकरण होता है, ये नामकरण जो होता है आपका, खास करके साधारण नाम की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो जो साधारण नाम होता है वो नाम जो होता है वो आपका एक, हम कार्बोक्सिलिक अम्ल आगे पढ़ने वाले हैं उसके आधार पर क्या किया जाता है, इसका नाम रखा जाता है। किसके आधार पर, जो अम्ल होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल उसके आधार पर रखा जाता है। तो हम लोग उसको देखते हैं, है ना, कि इसका नामकरण किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए भाई नामकरण की ओर चलते हैं हम लोग। किसका नामकरण, एल्डिहाइड का हमको क्या देखना है, नामकरण। और नामकरण की कितनी विधियाँ होता है हमारा, 2 विधि होता है हमारा। पहला हमारा जो विधि होता है वो होता है साधारण नाम, साधारण नाम एक होता है हमारा। और दूसरा नाम होता है हमारा कौन सा, IUPAC नेम। कौन सा नेम भाई हमारा, IUPAC नाम। तो 2 प्रकार का क्या होता है हमारा नामकरण होता है। पहले भी हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। चलिए हम पहले किसके पास चलते हैं, साधारण नाम। तो मैं जैसे बताया साधारण नाम जो होता है एल्डिहाइड का, वो जो है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल के आधार पर इसका क्या किया जाता है, साधारण नाम को किया जाता है। तो इसको आपको ज़्यादातर जो है जैसे बताएंगे वैसे याद रखना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे हमारा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है HCOOH, एक HCOOH, इसका नाम होता है हमारा फार्मिक एसिड। क्या बोलते हैं इसका नाम, फार्मिक एसिड कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, फार्मिक एसिड। क्योंकि मैं आपको शुरू में भी बताया था, एक हमारा रेड जो चींटी होता है उसको लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं, फार्मिका बोलते हैं। और ये अम्ल उसी में पाया जाता है, इसलिए इसका जो नाम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मिक एसिड बोलते हैं, फार्मिक अम्ल बोलते हैं। क्योंकि वो चींटी का नाम क्या होता है, लैटिन में फार्मिका बोलता है। ठीक है, तो ये उत्पत्ति के आधार पर था। अब इसमें क्या होता है, इसी के बेस पर हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड का नामकरण होता है। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा HCHO। देखो यहाँ पर देखो, H में COOH था तो वो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल था। अब H के साथ CHO हो गया, तो इसी के बेस पर इसका नामकरण किया जाता है। तो कैसे इसका नामकरण करते हैं, देखो भाई, इसका नामकरण करने के लिए आपको क्या करना है। तो यहाँ पर देखो ईक एसिड था, यहाँ पर क्या था हमारा, ईक एसिड। तो जब हम क्या करते हैं, फार्मेली इसका एल्डिहाइड का नामकरण करते हैं तो किसके बेस पर करते हैं हम लोग, ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है या जो अम्ल होता है उसके आधार पर क्या किया जाता है, इसका जो है नामकरण किया जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, फार्मिक अम्ल बोलते थे। जब इसी को हम लोग क्या करते हैं, एल्डिहाइड में नामकरण करते हैं तो ईक एसिड माइनस हो जाता है और उसके जगह क्या जुड़ जाता है, आपका एल्डिहाइड क्या हो जाता है, आपका जुड़ जाता है। और बाकी जो होता है वो सब किसके आधार पर होता है, हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल के आधार पर होता है। तो ये हो गया हमारा एल्डिहाइड। हम क्या करेंगे, हम लोग एल्डिहाइड करेंगे, L और D और हाइड, तो नाम क्या हो जाता है इसका, एल्डिहाइड प्लस हो जाता है। तो चूंकि हम लोग अभी सहारा किसका ले रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के आधार पर ही आपको क्या करना है, एल्डिहाइड का नामकरण करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो ईक एसिड होता है वो माइनस हो जाता है और उसके जगह एल्डिहाइड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बचा है हमारा, ये बचा है हमारा फार्म बचा है। तो ईक एसिड माइनस हो गया, इसके जगह क्या हो जाएगा, आपका एल्डिहाइड क्या हो जाता है, आपका जुड़ जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाता है भाई, हमारा फार्मेल्डिहाइड हो जाता है। तो HCHO को क्या बोलते हैं, फार्मेल्डिहाइड कहते हैं। और ये जो फार्मेल्डिहाइड होता है चूँकि किसके बेसिस पर रखा जा रहा है, फार्मिक अम्ल के बेसिस पर रखा जा रहा है। क्योंकि फार्मिक अम्ल से इसमें से फार्म को लिया जा रहा है ना, और ईक एसिड को हटा के एल्डिहाइड जुड़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एल्डिहाइड का नामकरण कर रहे हैं वो किसके बेस पर होता है, हमारा अम्ल के आधार पर होता है। और अम्ल के आधार पर नामकरण करते हैं तो अम्ल का ईक अम्ल हट जाता है और उसके जगह क्या हो जाता है, आपका एल्डिहाइड जुड़ जाता है। तो फार्मिक अम्ल से इस प्रकार से हम लोग एल्डिहाइड का नामकरण करते हैं तो क्या लगाते हैं, फार्मेल्डिहाइड करते हैं। तो ये हो गया हमारा, देखो ईक अम्ल के स्थान पर एल्डिहाइड जोड़ दिए। अब देखो हम लोग दूसरा अगर हम करते हैं तो ये हमारा एक होता है CH3 और COOH, है ना, एसिटिक अम्ल बोलते हैं भाई। क्या नाम है इसका नाम, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड बोल सकते हैं। जो सिरका है, विनेगर है, एसीटम कहा जाता है उसको, क्या बोलते हैं हम लोग, एसीटम बोलते हैं ना, एसीटम उसको लैटिन भाषा में। और एसीटम से ही ये क्या होता है, हमको प्राप्त होता है, तो उसके बेसिस पर इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं। और ये जो एसिटिक अम्ल होता है, अब इसी के आधार पर हम क्या करेंगे,
अब यहाँ पर करेंगे हम लोग CH3 हो जाएगा और ये हो जाएगा CHO। देखो यहाँ पर CH3 था, इधर भी CH3 है, यहाँ पर COOH था, यहाँ पर क्या है CHO है। तो इसके आधार पर नामकरण करेंगे तो ई के एसिड क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ई के एसिड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका एल्डिहाइड क्या हो जाएगा आपका जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा हमारा, एल्डिहाइड जुड़ जाएगा। तो क्या नाम होगा देखो हमारा AC है ना, और टा को भी लेंगे तो ये T हो गया, और इसके बाद क्या लगा देंगे एल्डिहाइड। तो नाम क्या हो जाता है भाई हमारा एसीटेल्डिहाइड। तो एसिटिक अम्ल से क्या बन रहा है, एसीटेल्डिहाइड। तो आप देख रहे हैं कि जो नामकरण कर रहे हैं उसमें से कुछ वर्ड कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल से ले रहे हैं, अम्ल से ले रहे हैं। इसलिए इसका नामकरण के लिए हम लोग किसका सहारा लेते हैं, अम्लों का सहारा लेते हैं। तो फार्मिक अम्ल से फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल से एसीटेल्डिहाइड। ठीक है, और भी आप क्या कर सकते हैं, इसको आगे लिख सकते हैं। जैसे थर्ड नंबर वाला हो गया, तो थर्ड नंबर वाला क्या हो जाएगा, जैसे CH3 CH2, यहाँ पर भी CH2, और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं COOH। यहाँ पर क्या करते हैं भाई COOH। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसका नाम होता है प्रोपेओनिक अम्ल, प्रोपेऑन हो गया, ओनिक एसिड, निक एसिड, प्रोपेओनिक एसिड, प्रोपेओनिक हो गया, प्रोपेओनिक लिखना है ना, 1 मिनट। ठीक है, फिर आपका नामकरण हो जाएगा प्रो हो गया, पे ऑनिक एसिड, प्रोपेओनिक एसिड हमको लिखना है, प्रोपेओनिक एसिड। अब यहाँ पर प्रोपेओनिक एसिड में ई के एसिड क्या हो जाएगा भाई हमारा, माइनस होगा। ई के एसिड आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग हर बार वैसे ही कर रहे हैं। और क्या जुड़ जाएगा, प्लस में एल्डिहाइड जुड़ जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 CH2, और यहाँ पर COOH की जगह CHO। तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, ई के एसिड को माइनस कर दिए तो क्या बचा, ये हो गया प्रोप, ये हो गया ऑन, और यहाँ पर लगा देंगे एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड मतलब प्रोपेऑन एल्डिहाइड। इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसका नामकरण कर सकते हैं। वैसे ही हम 4 कार्बन के लिए अगर करें हम लोग, ठीक है, कितने कार्बन के लिए, 4 कार्बन के लिए। तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, इसका नाम होता है ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, क्या होता है हमारा ब्यूटेरिक। जैसे यहाँ से अगर हम करें तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा CH3, ये हो गया आपका CH2, ये हो गया CH2 COOH, ये हो गया, इसका नाम होता है आपका ब्यूटेरिक अम्ल। ये साधारण नाम की बात कर रहे हैं ना हम लोग, ब्यूटेरिक एसिड होता है। ठीक है, अब जब इसका हम क्या करते हैं, इसको एल्डिहाइड में पढ़ते हैं तो CH3 CH2 CH2, और यहाँ पर हो जाता है CHO, या तो COOH भी लिख सकते हैं। तो ई के एसिड हट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ से हमारा, ई के एसिड अगर आपका गायब हो गया, ये बचेगा ब्यूट बचा है, और रे और ये इतना बचा है ना, तो ब्यूटेरेल्डिहाइड, रेल्डिहाइड। तो इस तरीक़ा से ब्यूटेरिक अम्ल से क्या बनता है आपका, ब्यूटेरेल्डिहाइड बनता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड का जो नामकरण है वो अम्ल के आधार पर क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे एल्डिहाइड है उनका नामकरण कर सकते हैं। तो जनरली इसको याद रखना पड़ेगा, फार्मिक अम्ल के आधार पर फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों हम पढ़ा रहे हैं भाई, दोनों को याद रखेंगे। एसिटिक अम्ल के आधार पर एसिटेल्डिहाइड, प्रोपियोनिक अम्ल के आधार पर प्रोपियोनेल्डिहाइड, और ब्यूटेरिक अम्ल के आधार पर ब्यूटेरेल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा स्रोत के आधार पर ये हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का और एल्डिहाइड का नामकरण होता है। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि COOH को फार्मिक अम्ल बोलते हैं, CH3 COOH को एसिटिक अम्ल बोलते हैं, उसी प्रकार HCHO को फॉर्मेल्डिहाइड, CH3 CH को एसिटेल्डिहाइड कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको साधारण नाम को याद रखना पड़ेगा। बाकी IPSC ने बड़ा अच्छा होता है, फार्मूला बेस पर होता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। वैसे 5 के लिए कर सकते हैं, पेंटेरिक अम्ल होगा तो पेंट्रेल्डिहाइड, हेक्सेरिक अम्ल होगा तो हेक्सेल्डिहाइड, है ना, ऑक्टेरिक अम्ल होगा तो ऑक्ट्रेल्डिहाइड, है ना, नोनेरिक अम्ल होगा तो नोरेल्डिहाइड, और डेकेरिक अम्ल होगा तो डेक्रेल्डिहाइड। इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बाकी का भी क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका
एल्डिहाइड का साधारण नामकरण। अब हम क्या चलते हैं भाई हम लोग आईयूपीएसी नेम के पास। ठीक है, आईयूपीएसी नेम क्या होता है हमारा, ज़्यादा कठिन नहीं होता है, बड़ा ही सरल होता है। तो चलिए एल्डिहाइड के पास चलते हैं। तो RCHO है ना, या तो इसको आप क्या लिख सकते हैं RC11OH भी आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं चाहेंगे तो। ठीक है, इसमें वो नहीं है। तो ये हमने क्या लिख दिया R हो गया, यहाँ हमने क्या कर दिया R, ये हो गया R, ये होता है हमारा CHO। ठीक है, अब इसमें आपको क्या लगाना है, सफिक्स लगाना है AL है ना। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं अल्कोहल में OL लगाए थे, यहाँ पर AL लगाना है। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, सफिक्स हो जाएगा। एक चीज़ याद रखेंगे, अब जितना भी इधर हम आईपीएसी नेम पढ़ेंगे ना तो उसमें एक जैसा ही रूल रहेगा, केवल जो है आपका सफिक्स क्या होगा, चेंज होगा, इसको याद रखेंगे। जैसे अल्कोहल पढ़े थे इससे पहले तो क्या लगाए थे OL। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसी के जैसा हम लोग सफिक्स क्या लगा देते हैं AL। बाकी आप जानते हैं सिंगल बांड होगा तो क्या होगा हमारा N होगा, सिंगल बांड होगा तो क्या होगा हमारा N होगा, इसको याद रखेंगे। इससे इस प्रकार से इकाई तरफ से आएंगे तो N हो गया, सिंगल बांड है तो क्या होता है N हो जाता है, और उसके बाद जितना भी कार्बन होता है उसका नाम लिख दिया जाता है भाई। ठीक है, N हो गया, अभी तो एक भी कार्बन नहीं दिख रहा है तो क्या होता है हमारा L का होता है, तो नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम एल्केन। तो प्रीफिक्स के रूप में क्या होता है हमारा एल्केन, और सफिक्स में रूप क्या होता है अल, और दोनों को ये ओवरऑल मिला देंगे तो ई साइलेंट हो जाता है भाई, ये क्या हो जाता है साइलेंट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा एल्क और एन और ये अल, तो एल्केन अल हो जाता है। तो आपको आईपीएसी नेम अगर एल्डिहाइड का पूछता है तो आप किधर से आएंगे, राइट साइड से आएंगे धीरे धीरे। पहले सफिक्स, फिर सिंगल बांड है तो एन, डबल बांड है तो इन, ट्रिपल बांड है तो आइन, फिर जस्ट सामने में क्या होता है हमारा, आपका बोल सकते हैं कार्बन का नाम, मतलब इकाई में अल, दहाई में सिंगल बांड है तो एन, डबल बांड है तो इन, ट्रिपल बांड है तो आइन लगाएंगे, और उसके बाद सैकड़ा में आओगे इधर से, उसमें कार्बन का नाम लिखना है, ऐसा आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप एल्कोहल के लिए कर रहे थे वैसे ही इसके लिए भी आपको करना है। अब हमको क्या देखना है, इसमें एग्जाम्पल देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है आपका CH3CHO, नहीं पहले हम लोग किसके पास चलते हैं, ये जो स्टार्टिंग वाला है उसके पास चलते हैं। जैसे HCHO, SCHO, हम इसके पास क्या करते हैं, चलते हैं क्या होता है HCHO, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर अल लगाएंगे, सफिक्स हो गया। फिर सिंगल बांड है तो क्या लगाएंगे एन लगाएंगे। कितना कार्बन दिख रहा है हमारा, एक कार्बन, तो एक को बोलते हैं मेथ, तो नाम क्या हो जाता है इसका नाम मेथेनल। ऐसा ही करना है। सेकेंड अगर हम जाते हैं तो CH3, ये हो जाता है CHO है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई CH3C डबल बांड O, और ये हो जाता है हमारा H, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगाएंगे हम लोग अल, सिंगल बांड है तो क्या लगाएंगे एन, कितना कार्बन है 2, तो क्या बोलेंगे ए, तो नाम क्या हो जाएगा एथेनल। ठीक है, तो ऐसा आपको नामकरण करते हुए चलना है। थर्ड नंबर अगर मैं पहुंच जाऊं तो क्या हो जाता है CH3, ये हो जाता है CH2, ये हो जाता है आपका CHO। नामकरण तो इधर से ही स्टार्ट होगा भाई, क्योंकि कार्बन तो खुद है, और जिसमें पहले से कुछ कार्बन रहता है उस कार्बन को भी क्या किया जाता है पेसी नंबर में काउंट किया जाता है ना। या जिसमें पहले ऐसा यौगिक जिसमें हमारा क्रियात्मक समूह में कार्बन हो तो काउंट होता है भाई। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें 1 है तो 1 नंबर में कौन है अल है, तो 1 अलग कर सकते हैं। फिर सिंगल बांड है तो क्या लगाएंगे एन और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो हमारा क्या लगाते हैं प्रोप तो पूरा नाम क्या हो जाता है प्रोपेन 1 अल। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। चौथा नंबर अगर चल दें हम CH3, CH2, CH2 और CH2, और ये हमारा क्या है CHO है। अगर ऐसा दिया है CHO तो आप क्या लगाएंगे, नामकरण तो इधर ही से चालू होगा क्योंकि कार्बन वही है 3, 4 और 5। तो 1 में क्या लगाएंगे भाई अल लगाएंगे, सिंगल बांड है तो क्या लगाएंगे हम लोग एन, और कितने कार्बन है 5, तो क्या लगाएंगे पेंट, तो नाम क्या हो जाता है हमारा पेंटेन 1 अल। तो आईपीएसी नेम बड़ा ही सरल होता है। आप क्या करें, इकाई तरफ से स्टार्ट करें, खाली सफिक्स आपको क्या करना रहता है याद करना रहता है। बाकी जो है सामने वाला आपको दिख रहा है, सिंगल बांड है तो एन लगा दो, डबल बांड है तो इन लगा दो, ट्रिपल बांड है तो क्या लगा दो आपको
आइन लगा दो और जस्ट सामने और देखें तो कार्बन को दिखता रहता है, उस कार्बन का नाम चिपका दो। ये सभी जितने भी आप आईपीसी नामकरण करेंगे ना, सब में सेम टू सेम रूल अब लागू होने वाला है। एक आध को छोड़ दिया जाए तो, है ना, तो उसको आपको क्या करेंगे, याद रखेंगे। और किस साइड से याद रखेंगे, राइट साइड से। अगर हम इस प्रकार खड़े हैं तो इस तरफ से आपको क्या करते जाना है, नामकरण करते जाना है। और ये 12th में जाएंगे तो इससे आईपीसी नामकरण पूछा जाता है। जैसे इसका पूछ देगा, बताओ इसका आईपीसी नेम क्या है, ऐसे करके। तो आप पढ़े हैं तो आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हमारा जो फार्मूला है उसको आपको क्या करना है, याद में रखना है, जानना है भाई। ये हो गया हमारा एल्डिहाइड, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे की ओर चलते हैं कीटोन के पास। किसके पास चलते हैं, कीटोन। ये हमारा नेक्स्ट नंबर का हमारा क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक है। तो अभी जैसे ईथर पर है ना, ईथर जान गए मतलब कीटोन आप जान गए, समझो, ठीक है। क्योंकि इसमें जो फार्मूला होता है, इसमें क्या होता है, CO, और ये हो जाता है हमारा दोनों तरफ क्या हो जाता है, R। तो इसको बोलते हैं हम लोग कीटोन। जब हमारा क्या होता है, CO जो होता है और दोनों तरफ क्या होता है हमारा, R होता है, तो उसको हम कीटोन बोलते हैं। जैसे पहले क्या था हमारा, O था और दोनों तरफ R था, सिर्फ कार्बन एक नया जुड़ा है, इसलिए हम लोग इसको जो है क्या बोलते हैं, कीटोन। तो RCO R इसको कहा जाता है, इसको कीटोन के नाम से क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। किसको भाई, RCO R को। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, देखो लिखने का कई तरीका है, आप सब तरीक़ों को अपना सकते हैं। कार्बन की वैलेंसी कितना होता है हमारा, 4 होता है, तो ये 2 इधर और इधर आप चाहेंगे तो 2 R लग सकते हो, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। या तो आप इसी को जो है एक तरीका से और भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वो कैसा, हमारा R हो गया, C11O, और ये हमारा R हो गया। तो कई तरीक़ा से कीटोन को क्या किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है, जिसमें से हमारा ये जो हमारा CO होता है कौन होता है हमारा, ये जो CO होता है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन क्या होता है, डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं, इसको कार्बोनिक समूह बोलते हैं, है ना, कार्बोनिल समूह बोलते हैं इसको। कार्बोनिल क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं। आप 12th क्लास में इसको और अच्छा से डिटेल से पढ़ेंगे। हमारा जो CO होता है, जिसमें कार्बन जो होता है ऑक्सीजन से क्या होता है, डबल बॉन्ड से क्या होता है, बॉन्डेड रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल समूह के नाम से जाना जाता है। और जब कार्बोनिल समूह से क्या होता है, हमारा 2 R समूह जुड़ा रहे, तो उसी को क्या कहा जाता है, कीटोन कहा जाता है। क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं कि जब कार्बोनिल समूह से 2 एल्किल समूह क्या हो, जुड़ा हो, तो क्या कहलाता है हमारा, कीटोन कहलाता है। तो आप चाहेंगे तो कीटोन की परिभाषा यहाँ से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि कीटोन क्या होता है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछता है या नहीं पूछ भी देता है, फिर भी आपको क्या करना चाहिए, जानना चाहिए कि कीटोन होता क्या है। तो ये हो गया हमारा कीटोन हो गया, है ना। और कीटोन को लिख सकते हैं कि जब कार्बोनिल समूह मतलब ये हमारा ले होता है C11O, है ना, इधर आपका R जोड़ सकते हैं। तो जब कार्बोनिल समूह से 2 एल्किल समूह मतलब R, अथवा 2 एरिल समूह, एरिल मतलब होता है AR मतलब बेंजीन, है ना, एरिल समूह जुड़ा हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं कीटोन। एरिल समूह क्या हो भाई हमारा, जुड़ा हो, तो उसे कीटोन कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, कीटोन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा, उसे कीटोन कहते हैं। तो आप कीटोन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है कि कीटोन होता क्या है भाई। तो जब कार्बोनिल समूह अर्थात CO समूह, है ना, CO को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोनिल समूह बोलते हैं, डबल बॉन्डेड जो कार्बन और ऑक्सीजन होता है उसको, तो उससे 2 एल्किल समूह जुड़ा हो अर्थात R, अथवा 2 एरिल समूह जुड़ा हो AR, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन कहते हैं, कीटोन कहा जाता है। और कीटोन का सामान्य जो फार्मूला होता है RCOR लिखा जाता है, ठीक है। अब कीटोन का हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है प्रकार देखना है, यहाँ पर पहले जैसा। तो कीटोन के क्या देखेंगे, प्रकार, कीटोन के हमको क्या देखना है, प्रकार देखना है। तो यहाँ पर कीटोन भी ईथर के जैसे कितने प्रकार का होता है हमारा, 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा सम्मित कीटोन, है ना, जैसे आप पहले सम्मित
ईथर पढ़ रहे थे वैसे ही हमारा क्या होता है सम्मित कीटोन। परिभाषा सेम टू सेम है, बट ईथर के जगह आपको क्या बोलना है, कीटोन बोलना है और कुछ नहीं है। इसीलिए सरल है भाई, आपको एक दूसरे से कंपेयर करके पढ़ना है। तो असम्मित क्या होता है हमारा, ये कीटोन होता है। तो दो प्रकार का हो गया, एक होता है सम्मित कीटोन और एक क्या होता है हमारा असम्मित कीटोन। अब सम्मित कीटोन की परिभाषा आप क्या कर सकते हैं भाई, दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारा जो कार्बोनिल समूह है अर्थात CO समूह है उससे जुड़ा हुआ दोनों हमारा क्या होता है, हमारा जो एल्किल या एरिल समूह जो होता है अगर वो समान होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम्मित कीटोन कहते हैं। सम्मित कीटोन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हम समझें तो ये पहले जैसा है CH3 CO और CH3। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, हमारा दोनों हमारा जो एल्किल समूह है सेम है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सम्मित कीटोन। नामकरण सेम टू सेम है, बट ईथर के जगह आपको कीटोन बोलना है। तो ये क्या हो जाएगा, डाई, दो बार है हमारा मेथिल तो डाई मेथिल, और ये क्या हो जाता है आपका कीटोन। तो नाम क्या हो जाता है इसका भाई, डाई मेथिल कीटोन। क्यों डाई मेथिल कीटोन, क्योंकि दो बार है तो क्या लगाते हैं डाई, और मेथिल है तो मेथिल लगा दिए या मेथाइल बोलते हैं, है ना। और उसके बाद क्या लगाते हैं, कीटोन। तो आप ईथर का नामकरण जान गए, साधारण नाम, तो आप समझो मेथिल का नामकरण, कीटोन का नामकरण जान गए। खाली आपको क्या करना है, ईथर के जगह कीटोन लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा सम्मित कीटोन को मेरे को समझाना था कि सम्मित कीटोन क्या होता है भाई। तो सम्मित कीटोन वह कीटोन होता है जिसमें हमारा जो कार्बोनिल समूह होता है अर्थात CO समूह होता है उससे जुड़ा हुआ दोनों समूह क्या होता है, जब समान होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो है सम्मित कीटोन कहते हैं। इसी प्रकार C6H5CO और C6H5 इसको फेनिल बोलते हैं। तो दो बार है तो क्या लिखेंगे, इसका नाम डाईफेनिल लिखेंगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, कीटोन लिख देते हैं भाई। इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, कीटोन लिख देते हैं। थर्ड अगर और जाते हो तो C2H5O और ये हमारा C2 क्या हो जाता है H5, तो नाम क्या हो जाता है हमारा डाई एथिल कीटोन। ये इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एथिल, और ये कीटोन हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको सम्मित जो हमारा कीटोन है ये आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा AC ना, इसका नाम क्या होता है हमारा डाई एथिल, है ना, एथिल कीटोन, डाई एथाइल कीटोन कहा जाता है। तो ये नामकरण आप कर सकते हैं, ठीक है। तो डाई एथिल और ये हमारा क्या होता है भाई, कीटोन। तो ये हो गया हमारा सम्मित कीटोन, समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं किसका भाई, हमारा असम्मित कीटोन। तो असम्मित कीटोन क्या होता है, तो जब कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ दोनों एल्किल समूह समान ना हो, अलग अलग प्रकार का हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, असम्मित कीटोन कहते हैं। और इसका अगर हम क्या करते हैं, अगर हम परिभाषा तो बता दिए कि जब कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ दोनों जो एल्किल समूह है अगर वो समान नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असम्मित कीटोन कहते हैं। और इसका नाम भी अगर हम करें तो एक एथिल है और एक क्या हमारा मेथिल है, और लास्ट में क्या है हमारा कीटोन है। तो इस तरीक़ा से ईथर के जैसा इसको भी हम क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। तो आपको जो है कीटोन के कितने प्रकार हैं, ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि जो कीटोन होता है उसके दो प्रकार होते हैं, एक सम्मित कीटोन और एक असम्मित कीटोन। सम्मित कीटोन वह होता है जिसमें CO अर्थात कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ दोनों एल्किल समूह क्या हो, समान हो, जैसे कि दिख रहा है, उसे सम्मित कीटोन कहते हैं। और अगर कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ दोनों समूह जो है समान नहीं है तो उसे हम लोग बोलते हैं असम्मित कीटोन। अब हम चलते हैं नामकरण की ओर। ज़्यादा तो हमको फोकस किस में करना है, नामकरण में करना है ना। तो नामकरण के पास चलते हैं भाई। नामकरण किस प्रकार से किया जाता है उसको हमको क्या करना है, देखना है कि इस प्रकार से करते हैं। तो ये हो गया हमारा नामकरण, और नामकरण की विधियाँ हमको देखना है। तो नामकरण की विधि की अगर हम बात करें तो दो प्रकार की क्या होता है भाई, हमारा विधि होता है। एक होता है हमारा आयुपेसी नेम, एक होता है हमारा साधारण नाम। सब में करना है आपको। साधारण नाम क्या होता है, सोर्स के आधार पर होता है, नेचर के आधार पर होता है ना। और आयुपेसी नाम तो फिर वर्ड में हर जगह चलता है भाई हमारा। तो आयुपेसी नेम क्या करना है, हमको देखना है। तो दोनों देखेंगे। साधारण नाम तो मैं कुछ आपको बता दिया, सम्मित का बता दिया, असम्मित का बता दिया। तो यहाँ पर रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। वैसे रूल्स को भी आप ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साधारण नाम में हमारे कितने होते हैं, हमारे दो होते हैं। एक होता है हमारा सम्मित कीटोन, अभी जस्ट हम लोग देखे हैं।
और दूसरा हमारा क्या होता है, हमारा असम्मित कीटोन। तो इन दोनों का नामकरण कैसे करते हैं मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, बाकी तो नामकरण हो चुका है। असम्मित ये हमारा कीटोन, ठीक है। असम्मित कीटोन और सम्मित कीटोन का नामकरण में क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है RCOR होता है, जिसमें दोनों बराबर होता है। तो इसमें सफिक्स के रूप में क्या लिखा जाता है, लास्ट में कीटोन लिखते हैं। ये हमारा कीटोन होता है, जो कि हमारा क्या होता है, सफिक्स होता है। सफिक्स मतलब जिसको बाद में जोड़ा जाता है। उसके बाद सामने में क्या लगाते हैं, डाई लगाते हैं, है ना। और उसके बाद जो है जो भी हमारा कार्बन होता है उसके आधार पर एल्किल समूह जोड़ देते हैं। तो जो सम्मित कीटोन होता है उसमें ईथर के जैसा सफिक्स के रूप में क्या लगाते हैं हम लोग, जो है कीटोन लगाते हैं। प्रीफिक्स में क्या लगाते हैं, डाई लगाते हैं। और सेंटर जो बच जाता है उसमें हम लोग कार्बन के आधार पर YL लगा देते हैं, है ना। तो वो एल्किल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है हमारा, जैसे हमारा क्या था, हमारा ये हमारा CH3COCH3 था। हमने लास्ट में पहले क्या लगाया, कीटोन लगाया। कीटोन लगाने के बाद प्रीफिक्स में क्या लगाया, डाई लगाया। उसके बाद कितना कार्बन है हमारा, एक कार्बन दिख रहा है आपको, क्योंकि डाई तो ऑलरेडी 2 के लिए लग चुका है। तो यहाँ पर मेथिल बोल दिया, तो नाम क्या हो गया, डाई मेथिल। इसी प्रकार यहाँ पर देखो कि लास्ट में कीटोन लगाया, फिर स्टार्टिंग में क्या लगाया, डाई। और ये क्या है हमारा, फेनिल है। और डाई तो हम लोग पहले यूज कर चुके हैं ना, डाई दोनों के लिए है, इसीलिए डाई यूज किए हैं। तो फेनिल हो जाता है, ये डाई एथिल हो जाता है। इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, जो है साधारण नाम सम्मित का कर सकते हैं, और लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करते हैं असम्मित का, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो जुड़ा हुआ दोनों समूह जो होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर भी हम सफिक्स क्या लगाएंगे भाई, कीटोन ही लगाएंगे। ये हमारा कीटोन क्या होता है, हमारा सफिक्स होता है, ठीक है, ये सफिक्स है। उसके बाद इसमें डाई नहीं लगाते हैं, बल्कि क्या लगाते हैं हम लोग, एल्किल समूह को अलग लिखते हैं, एक और एल्किल समूह को हम क्या करते हैं, अलग लिखते हैं। बट इन दोनों एल्किल समूह में पहले जैसे अल्फ़ाबेट की क्या होती है, आवश्यकता होती है। आप कुछ कुछ चीज़ को लिखते जाएंगे भाई। अगर आपको यहाँ से प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा अल्फ़ाबेट लगाते हैं, है ना। मतलब उस एल्किल को पहले लिखना है जो उसमें अल्फ़ाबेट में पहले आए। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखें तो CH3COC2H5 है, तो CH3 को मेथिल बोलते हैं, C2H5 को एथिल बोलते हैं। तो अल्फ़ाबेट में कौन पहले आता है, एथिल, तो इसका नाम हो जाता है एथिल। फिर कौन आता है, मेथिल, तो मेथिल, और लास्ट में लगाते हैं कीटोन। तो देखो इस वाला हमारा फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो सफिक्स में क्या लगा रहे हैं, कीटोन लगा दिए। प्रीफिक्स में क्या लगाएंगे हम लोग, जो है अल्फ़ाबेट के आधार पर एल्किल समूह। यहाँ पर एथिल पहले आता है तो एथिल, मेथिल बाद में आता है तो मेथिल। इस तरीक़ा से आप कर सकते हैं। और एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, C6H5O CO, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, जो है अगर हम CH3 कर देते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका। अगर हम इसमें लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ C6H5O और C2H5। तो पहले कौन आएगा हमारा, एथ वाला आएगा तो एथिल हो गया, फिर कौन आएगा, फेनिल हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, कीटोन। तो आपने सफिक्स क्या लगाया, कीटोन। फिर अल्फ़ाबेट देखा तो एथिल पहले आ रहा था, फेनिल बाद में आ रहा था। ये हमारा क्या हो गया, IUPAC नाम। इस प्रकार से कर सकते हैं, किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा IUPAC नेम। अब हमको क्या, IUPAC बोलता हूँ, साधारण नाम। अब हमको क्या करना है, IUPAC नेम देखना है भाई। तो IUPAC नेम में क्या होता है हमारा, चाहे सम्मित हो चाहे असम्मित हो, रूल एक ही टाइप का होता है हमारा। तो ये हो जाता है RCO, और ये हो गया हमारा R। तो यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा RCOR हमको देखना है। तो इसका IUPAC नेम अगर मैं देखूँ RCOR, दोनों के लिए देखेंगे हम लोग, रूल एक ही है। इसमें हम सफिक्स लगाते हैं ओन, इसको वन नहीं पढ़ना है, ओन पढ़ना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सफिक्स बोलते हैं। ये सफिक्स लगाएंगे। आप सफिक्स विशेष ध्यान में रखेंगे भाई किसमें, IUPAC नेम में। तो इसको हमको देखना है क्या है, कैसा है, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, सफिक्स होता है भाई, ये सफिक्स हो गया। उसके बाद आपको पता है सिंगल वन है तो क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्या लगाना है आपको, एल्क लगाना है। क्या लगाना है हमारा, एल्क। तो नाम क्या हो जाता है हमारा, एल्केनोन हो जाता है, एल्केनोन हो जाता है। तो पहले अल लगा रहे थे, अब उसके जगह आप क्या लगा रहे हैं, आप ओन लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, ओन। फिर हमारा सिंगल वन है तो एन, और कुछ कार्बन नहीं दिख रहा है मतलब एल्क। तो ये हमारा इसका क्या होता है, IUPAC नेम होता है। तो आप सफिक्स से याद रखें, बाकी आपका सब चीज़ दिखता रहता है भाई। सफिक्स ओन लगाओ, उसके बाद सिंगल वन है तो एन, फिर सामने जस्ट देखेंगे तो कार्बन की काउंट करो, और कार्बन को काउंट करने के पश्चात क्या कर दो, आप जितना भी कार्बन है उसका नाम लिख दो। आपका क्या हो जाएगा, जो है
आईपीसी नामकरण हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें अगर, तो ये एग्जाम्पल हो गया CH3 COCH3। हम देखो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको काउंट करो, आप क्या करो, काउंट करो। काउंट करेंगे तो कैसा हो जाएगा भाई हमारा, ये हो गया 1 2 और ये हो गया हमारा 3। तो देखो पहले क्या लगाएंगे हम लोग, ऑन लगाएंगे। अभी कौन से पोजीशन में है, 2 पोजीशन में है, तो 2 ऑन हो गया। सिंगल मान लग रहा है कार्बन कार्बन के बीच, तो ये 1 एन हो जाता है। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो लगा देते हैं प्रोप, तो नाम क्या हो जाता है, प्रोपेन 2 ऑन। इस प्रकार से क्या किया जाता है, इसका नामकरण किया जा सकता है। ठीक है, 2 अगर हम देखें, अगर इधर CH3 दिया है और ये C+O दिया है और C2H5 दिया है, आपको कुछ नहीं देखना है, पहले क्या लगा दो, ऑन। नामकरण किधर से करेंगे भाई हम लोग, इधर से नज़दीक पड़ रहा है तो 1 2 और ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 कार्बन है। तो कौन से नंबर में पड़ रहा है, 2 नंबर में, तो 2 ऑन हो गया। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दो, N, और कितने कार्बन है हमारा, 4, तो नाम क्या हो जाता है, ब्यूट, तो नाम क्या हो जाता है आपका ब्यूटेन 2 ऑन। इस तरीक़ा से आपने क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं, चाहे कितना भी लंबा हो, आसानी से क्या किया जा सकता है, नामकरण किया जा सकता है। ध्यान में आपको ये रखना है कि नामकरण किधर से स्टार्ट करना है, किधर से आपको करना है। तो ये हो गया आपका आईपीसी नामकरण। और आईपीसी नेम बड़ा ही सरल होता है। आपको क्या करना है, सिर्फ सफिक्स को देखना है और सफिक्स के आधार पर क्या करना है आपको, जो है एन और उससे पहले कार्बन का नाम जो मैं हर बार बता रहा हूँ आपको लिखना है। तो आपको सिर्फ सफिक्स को याद रखना है, बाकी प्रोसेस सब में एक ही टाइप का होता है। एक हाथ को छोड़ दिया जाए तो इसको आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा किसका भाई, हमारा कीटोन का नामकरण हो गया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, या इसी को वसी अम्ल बोलते हैं, इसी को कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बोलते हैं। इसका नामकरण करेंगे। तो उतना समय हम लोग जो एल्डिहाइड में जो कर रहे थे, हम इसी के चर्चा में थे। ये देखो जैसे लिखा है COOH, हम इसके बारे में ही चर्चा कर रहे थे। तो आधा चर्चा उससे पहले वाले जो एल्डिहाइड है उसमें कर चुके हैं। फिर भी हम लोग देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है भाई, तो वे कार्बनिक यौगिक जिसमें COOH समूह क्या रहता है आपका, उपस्थित रहता है, वो क्या कहलाता है आपका, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। सिंपल सा है, ये जिसमें दिखेगा ऐसे कार्बनिक यौगिक क्या कहलाता है हमारा, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। तो आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं वे, है ना, कार्बोनिक अम्ल, या वे कार्बनिक यौगिक, है ना, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें COOH, है ना, समूह उपस्थित रहता है, उपस्थित होता है क्या कहलाता है हमारा भाई, यही हमारा कहलाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, या तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वसी अम्ल भी कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाँ, कार्बोक्सिलिक अम्ल या वसी अम्ल कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि वे कार्बोनिक अम्ल जिसमें क्या समूह हो भाई, COOH समूह उपस्थित हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल या वसी अम्ल कहते हैं। तो जहाँ पर भी ये दिखे हमारा COOH क्या समूह दिखे, COOH समूह दिखे, तो आप समझ जाओ कि वहाँ पर वो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है। अब ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसको पहले के भांति कई भागों में इसको क्या करते हैं, बांटते हैं। जैसे मोनो, डाई, इस प्रकार से। मोनो मतलब एक ही होता है ना, जिसमें इसकी संख्या 1 हो मोनो होता है, 2 हो तो डाई होता है। तो इसमें जो दिया है आपका वो पहला प्रकार है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें पहला हमारा क्या दिया है, हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। मोनो मतलब होता है एक, मतलब ऐसा कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें COOH की संख्या कितने बार हो, एक बार हो, तो उसे हम लोग मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं भाई, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक क्या देखेंगे हम लोग, अम्ल देखेंगे। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हमको जानना है क्या होता है, तो वह अम्ल जिसमें COOH की संख्या, COOH अर्थात कार्बोक्सिलिक जो समूह है की संख्या कितना बार हो, हमारा संख्या 1 हो। क्या हो भाई, हमारा 1 हो, क्या कहलाता है हमारा, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है।
मोनो कार्बोक्सिलिक क्या कहते हैं हम लोग जो है अम्ल कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बता सकते हैं कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें आपका जो है COOH की संख्या कितने बार होता है, हमारा एक बार होता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। अब इसका हमको क्या करना है, नामकरण करना है भाई। क्या करेंगे हम लोग, नामकरण की पद्धति देखेंगे। नामकरण की पद्धति के हमको क्या करना है, देखना है। वैसे आपको पता है आपका नामकरण की कितनी पद्धतियां हैं, हमारे 2 पद्धति है फ़िलहाल तो। एक होता है हमारा साधारण नाम, ये होता है हमारा साधारण नाम, और दूसरा हमारा क्या होता है, IUPAC नेम। तो इस साइड हम लोग क्या पढ़ेंगे, IUPAC नेम पढ़ेंगे, और इस साइड कहेंगे साधारण नाम। IUPAC नेम बड़ा ही सरल होता है, याद रखेंगे साधारण नाम की अपेक्षा, ठीक है। बट जानना दोनों को क्या है, जरूरी है। तो हम पहले किसको देखते हैं, साधारण नाम को क्या करते हैं, पहले देखते हैं। साधारण नाम जो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, वो सारे के सारे उत्पत्ति के आधार पर होता है, जो हम पहले क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। जैसे यहाँ पर हम साधारण नाम की बात करें एग्जाम्पल में, तो ये हमारा जैसे पहले देखे थे HCOOH, जिसका नाम क्या था हमारा, फार्मिक एसिड था। तो ये जो फार्मिक एसिड आपको दिख रहा है, ये किसके आधार पर होता है भाई, ये जो फार्मिक एसिड है, मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि फार्मिक अम्ल जो होता है वो रेड चींटी जो होता है उसके आधार पर है हमारा HCOOH की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो रेड जो चींटी है, लाल जो चींटी है, उसको लैटिन भाषा में, किसमें भाई, हमारा लैटिन जो भाषा होता है उसमें इसको क्या बोलते हैं, चींटी को फार्मिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फार्मिका कहा जाता है। और चूंकि ये जो अम्ल होता है, यह अम्ल उसी चींटी से प्राप्त होता है, इस वजह से उस चींटी के नाम के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा है, हमारा फार्मिक अम्ल पड़ा है। तो इसको आपको डायरेक्टली क्या करना है, याद रखना है कि HCOOH को क्या बोलते हैं, फार्मिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये इसके बात हो गया। दूसरा आप देख चुके हो CH3COOH जो होता है, इसका नाम होता है हमारा एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड कहा जाता है। अब एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं भाई, तो यहाँ पर क्या होता है, जो विनेगर होता है, सिरका जिसको बोलते हैं हम लोग जो है, इसको लैटिन में क्या बोलते हैं, एसीटम कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, एसीटम कहते हैं, ठीक है ना। जो हमारा सिरका होता है, विनेगर होता है, उसको लैटिन में क्या बोलते हैं भाई, एसीटम करते हैं। एसी हो गया, टम कहा जाता है किसको, हमारा जो विनेगर होता है उसको, है ना। विनेगर को लैटिन में क्या बोलते हैं हम लोग जो है, एसीटम बोलते हैं भाई, ठीक है। विनेगर को विनेगर जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग जो है, एसीटम, ठीक है। विनेगर को क्या बोलते हैं हम लोग जो है, एसीटम कहा जाता है। और चूंकि ये जो हमारा एसिटिक अम्ल होता है उस एसीटम से ही प्राप्त होता है, इसलिए इसके आधार पर CH3COOH को क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं। याद रखेंगे भाई, है ना। बाकी अब तो पढ़े हो। थर्ड जो नंबर होता है CH3COOH तो हो गया। तो एक और हम लिख देते हैं CH3CH2, और ये हो जाता है COOH, प्रोपियोनिक अम्ल बोलते हैं। प्रोप हो गया, ओनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड बोल सकते हैं। ये होता है हमारा। चौथा नंबर की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या होता है, CH3CH2COOH, नाम क्या होता है इसका नाम, ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड, क्योंकि जो हमारा मक्खन होता है ना, उसको लैटिन में क्या बोलते हैं, ब्यूटेरम कहते हैं। तो इसका नाम क्या होता है हमारा, ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड। तो जो मक्खन है ना भाई, मक्खन जिसको बोलते हैं, मक्खन आपने देखा होगा, ये जो मक्खन होता है, मक्खन, ठीक है, मक्खन जिसको बोलते हैं, इस मक्खन को लैटिन में, किसमें हमारा, लैटिन में क्या बोलते हैं, हमारा ब्यूटेरम बोलते हैं, ब्यूटेरम कहा जाता है। और ब्यूटेरम से ही या मक्खन से ही ये अम्ल प्राप्त होता है, अतः ब्यूटेरम के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा है, हमारा ब्यूटेरिक अम्ल पड़ा है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे फार्मिक अम्ल रेड चींटी के आधार पर है ना, ये विनेगर के आधार पर एसिटिक अम्ल पड़ा है, प्रोपियोनिक है, और ब्यूटेरिक अम्ल ब्यूटेरम के आधार पर पड़ा है। तो ये आप क्या करेंगे, साधारण जो नाम है उसको याद रखेंगे, क्योंकि इसमें इतना विशेष रूल नहीं है।
5 वाला को पेंटेरिक अम्ल, 6 वाला को हेक्सेरिक अम्ल, 7 वाला को हेप्टेरिक अम्ल, 8 वाला को ऑक्टेरिक अम्ल, 9 को नोनेरिक अम्ल, 10 को डेकेरिक अम्ल। आप बोलते जाएंगे, जिसको जितना लंबा चाहेंगे कर सकते हैं। नामकरण तो हमेशा किधर से स्टार्ट होगा, आपका COOH के तरफ से ही होगा, क्योंकि कार्बन वो ऑलरेडी है, तो नामकरण हम इधर से ही स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इस प्रकार से नाम लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा 4 कार्बन है, इसलिए देख रहे हो ब्यूटेरिक अम्ल होता है, 3 कार्बन है तो प्रोपियोनिक अम्ल है। तो जिसमें ऐसा क्रियात्मक समूह जिसमें पहले से कार्बन रहता है, वो कार्बन क्या करता है, नामकरण में क्या किया जाता है, उनको जो है यूज़ किया जाता है, उनको जो है काउंटिंग में यूज किया जाता है, उसको याद रखेंगे। तो ये हो गया हमारा साधारण नाम। अब हम चलते हैं किसके पास भाई, आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम क्या होता है, सरल ही होता है, रूल से एक जैसा है आपका। इसमें क्या होता है, जब आईयूपीएसी नेमकरण करते हैं तो ये आर हो जाता है, सी डबल क्या हो जाता है आपका, OH हो जाता है। आर मतलब क्या होता है भाई, आर मतलब एल्किल समूह होता है। चाहेंगे तो आप कोई भी एल्किल समूह रख सकते हैं, आप पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें आप क्या करते हैं, जब आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो इसमें सफिक्स लगाते हैं ओइक एसिड। क्या लगाते हैं हम लोग, ओइक एसिड। जैसे इससे पहले वाला में क्या लगाए थे हम लोग, जो है ओल लगाए थे, वैसे इसमें सफिक्स से क्या लगाएंगे आप, ओइक एसिड। बाकी आप जान गए, अब ये जान गए मतलब बाकी बन जाएगा। उसके बाद अगर सिंगल वन है तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। सेम रूल, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, हाँ, सफिक्स को याद रखो। एन हो गया, कितना कार्बन है भी पता नहीं है हमको कितना है, तो एल का लगा देते हैं, तो नाम क्या हो जाता है हमारा, एल्केनोइक अम्ल। इस प्रकार से क्या किया जाता है, इसका नाम रखा जाता है। तो आपको जानना किसको है, सिर्फ ओइक एसिड को याद रखें, बाकी सब जो है आपको दिखता रहता है। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो यहाँ, डबल बॉन्ड है तो इन लगाओ, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाओ। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, देखना है। चलिए अब इसका हम क्या करते हैं, आईयूपीएसी नेमकरण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट एग्जाम्पल इसी को याद करते हैं, COOH। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, यहाँ जहाँ दिखा COOH क्या लगाएंगे आईयूपीएसी नाम में, ओइक एसिड। क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। सिंगल बॉन्ड है देखो कार्बन के बीच, तो ये हो जाता है एन। कितना कार्बन है हमारा, एक कार्बन दिख रहा है तो मेथ, तो नाम क्या हो जाता है, मेथेनोइक अम्ल, है ना, या मेथेनोइक एसिड। अगर मैं CH3COOH के पास पहुंच जाऊं तो यहाँ पर क्या होता है आपका, देखो क्या लगाऊंगा मैं, ओइक एसिड लगाऊंगा। ये हो जाता है आपका ओइक एसिड। अभी फिलहाल सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 कार्बन दिख रहा है हमारा, तो एथ हो गया, तो एथेनोइक अम्ल। नामकरण किधर से स्टार्ट करेंगे, हमेशा कार्बन की तरफ से, तो 1 और 2, ठीक है। और अगर हम चलते हैं आगे की ओर और हम बढ़ते हैं तो ये कितना हो जाता है हमारा, 3 हो जाता है। CH3 हो गया, CH2 हो गया, C डबल क्या होता है हमारा, OH होता है। नामकरण 1 2 3 करते हैं, चाहेंगे तो 1 लगा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 ओइक एसिड। 1 में क्या है, ओइक एसिड है। सिंगल वन है तो क्या है हमारा, एन है, और 3 कार्बन है तो क्या है हमारा, प्रोप है, तो नाम क्या हो जाता है हमारा, प्रोपेन। 1 ओइक एसिड इस तरीक़ा से प्राप्त हो जाता है। अब बाकी का भी इस प्रकार से नामकरण कर सकते हैं, किया जा सकता है। तो ये हमारा इतना हम लोग कर सकते हैं। ये हो गया आपका CH3 CH2 CH2 COOH। इसकी अगर हम जो है चर्चा करें अभी, तो इसका भी आप नामकरण क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले CH3, ये हो जाता है CH2, ये हो जाता है CH2 COOH। क्या लगाते हैं यहाँ पर, ओइक एसिड लगाते हैं भाई। ये हमारा ओइक एसिड होता है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं, एन होता है। 4 कार्बन है तो क्या बोलते हैं इसको, ब्यूट। तो इसका नाम क्या हो जाता है, ब्यूटेनोइक अम्ल। इस प्रकार से लिख सकते हैं। मान लो ऐसा दे दिया एक टाट एग्जाम्पल, ठीक है, देता तो नहीं है बट CH3 CH11CH दे दिया, और इधर दे दिया आपका COOH, ठीक है। अब डबल बॉन्ड वाला कहानी आ गया, तो आपको चेंज कुछ नहीं होने वाला है, ओइक अम्ल ही रहेगा भाई। यहाँ से क्या रहेगा आपका, ये हो जाता है ओइक एसिड, ये लग ही दो, ओइक एसिड। अब नामकरण करोगे तो ये हो जाता है 1, तो यहाँ पर क्या लिख दो, 1 ओइक एसिड। यहाँ पर आप क्या करते हैं, 1 ओइक एसिड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1 ओइक एसिड। इस तरीक़े से हम लोग कर दिए। अब देखो इसके बाद क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम लोग, इन, तो ये हो जाता है इन, तो इसको आपको लगाना है इन इसके बाद, ठीक है। एन नहीं लगाना है क्योंकि इस बार क्या आ गया, इन आ गया। और कौन से नंबर में आया, 2 नंबर में आया, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, 2 इन, है ना। उसके बाद कितना कार्बन है आपका, 1 2
3 और ये 4, तो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। तो ब्यूट, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका नाम, ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। तो डबल बना गया, तो इन लगा दिए, सिंगल बांध था तो एन लगाते थे। तो ये आपका हो गया मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का साधारण नाम और IUPAC नेम। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का, किसके पास चलते हैं हम लोग, जो है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट नंबर जो भी है, डाई मतलब होता है दो होता है। तो ऐसा कार्बोनिक अम्ल या ऐसा कार्बनिक अम्ल जिसमें COOH की संख्या कितने बार हो, 2 बार दिख रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसी को बोलते हैं हम लोग जो है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। अब यहाँ पर जैसे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम एक एग्जाम्पल देखें तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, COOH और एक हमारा होता है COOH, इसमें 2 अणु पानी का भी रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं, ऑक्जे है ना, लीक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्जेलिक, ऑक्जी हो गया, लीक हो गया, और एसिड बोलते हैं, क्या नाम होता है इसका नाम, ऑक्जेलिक एसिड का होता है। ऑक्जेलिक एसिड कहा जाता है जिसमें 2 अणु पानी का भी रहता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया किसका, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसको साधारण नाम में क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल के नाम से क्या करते हैं, उसको जानते हैं। ठीक है, साधारण नाम में क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ये हमारा साधारण नाम, सिंपल नेम अगर लिखेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सिंपल नेम में इसको जो है ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हमारा जो सिंपल नेम होता है, इस सिंपल नेम में क्या नाम बोलते हैं, इसका नाम ऑक्जेलिक अम्ल। बट इसी को आपको क्या करना है, IUPAC में लिखना है। तो रूल्स आप जानते हैं, रूल्स में क्या करेंगे आप, इसको जो है ये 1 हो जाता है, ये 2 हो जाता है, तो आप क्या लगाएंगे, पहले ओइक एसिड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। 2 बार दिख रहा है तो मतलब लिखेंगे डाई ओइक एसिड, कौन से नंबर में है, 1 और 2, तो नाम क्या हो जाता है 1, 2 डाई ओइक एसिड। सिंगल बांध दिख रहा है तो N और 2 कार्बन दिख रहा है तो एथ, तो नाम क्या हो जाता है, पूरा नाम एथेन 1, 2 डाई ओइक एसिड। इस तरीक़े से आप ऑक्जेलिक अम्ल का क्या कर सकते हैं, नामकरण लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल किसका, हमारा डाई। एक हमारा क्या होता है, इस प्रकार से बेंजीन के साथ अगर हम देखें तो ये हो जाता है COOH, ये हो जाता है COOH। इसको थैलिक अम्ल बोलते हैं, क्या अम्ल बोलते हैं, थैलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, थैलिक एसिड बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, साधारण नाम होता है, जनरल नेम होता है, सिंपल हमारा क्या होता है, नेम होता है। अगर हम इसका किसका नाम देखें, IUPAC नामकरण देखें, तो इसमें हम लोग पोजीशन दे देते हैं भाई, बेंजीन में क्या देते हैं हम लोग, पोजीशन देते हैं। जैसे हमारा वो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, इसका अगर हम देखेंगे तो किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, सबसे पहले तो हम लोग लिख देते हैं हम लोग 1, 2 है ना, यहाँ पर क्या लिख देते हैं 1 और ये 2 हो गया, 2 बार है तो क्या लगाते हैं, डाई ओइक एसिड है तो लगा देते हैं ओइक एसिड, और बच गया हमारा बेंजीन, क्या बचा हमारा, बेंजीन। तो नाम क्या हो जाता है हमारा, बेंजीन 1, 2 डाई ओइक एसिड, है ना, या 1, 2 डाई ओइक एसिड बेंजीन। तो इस तरीक़ा से हम नामकरण कर सकते हैं किसका, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का, इस तरीक़ा से किया जाता है। और भी आप क्या कहेंगे तो जाएंगे तो लिख सकते हैं 1, 2 डाई ओइक एसिड बेंजीन 1, 2 डाई ओइक एसिड। ठीक है, अच्छा और भी करेंगे तो C, और ये हमारा H हो गया, H हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं COOH, और यहाँ पर COOH। साधारण नाम में मैलोनिक अम्ल बोलते हैं, मैलोनिक एसिड, क्या नाम है इसका नाम, मैलोनिक एसिड। कौन से नेम में भाई, हमारा सिंपल नेम में। अब इसी का हम क्या करें, IUPAC बोलें। IUPAC नामकरण अगर करें तो कार्बन तो आपको केवल कितना दिख रहा है भाई, एक ही दिख रहा है, तो ये कार्बन हो गया हमारा, और तो ज़्यादा कार्बन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो कार्बन हमारा एक ही है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग जो है 1, 1, इसका नाम कर देते हैं डाई ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड हो जाता है, और सिंगल वन है तो क्या लगाते हैं N, और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, या तो ऐसे भी कर सकते हैं भाई 1, 2
है ना, 2 बार है तो ये ठीक है। और ये क्या आता है मेथ, तो नाम क्या हो जाएगा मेथेन 1,1 डाइओइक अम्ल। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण कर सकते हैं, किया जा सकता है। इतना में आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण भी क्या होता है हमारा समाप्त होता है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं 10वां नंबर अम्ल क्लोराइड। किसके पास चलते हैं हम लोग, अम्ल क्लोराइड के पास चलते हैं। ये जो अम्ल क्लोराइड होता है, अम्ल क्लोराइड जो होता है इसका जो नामकरण है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के आधार पर होता है। अम्ल क्लोराइड क्या होता है भाई, सिंपल सा है, यहाँ C+O डालो और यहाँ पर X लगा दो, तो ये हमारा क्या होता है, हमारा अम्ल क्लोराइड को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और अम्ल जो क्लोराइड है रियल में अगर हम देखें तो वो किसका होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न होता है। जैसे ये हो गया R, ये हो गया C+O और ये हो गया OH। अगर इसको हम किसके साथ क्रिया कर दें, HX हाइलोजन अम्ल के साथ क्या कर दें, क्रिया करा दें। HX को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइलोजन अम्ल बोलते हैं। X का मतलब समझते हो, तो यहाँ से अगर क्या हो जाता है हमारा H2O निकल जाता है, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, ये हमको प्राप्त हो जाता है। और यही हमारा क्या कहलाता है आपका, ये आपका क्या कहलाता है, अम्ल क्लोराइड कहलाता है, अम्ल हैलाइड कहलाता है, या अम्ल एसिड के नाम से जाना जाता है। क्योंकि आपको पता है एक की जगह आप क्या कर सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो रखना है आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर क्लोरीन रखेंगे तो क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन रखेंगे तो ब्रोमाइड हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये हो जाता है C+O और ये हो जाता है Cl। इसको बोलते हैं अम्ल क्लोराइड। और रियल में किसका व्युत्पन्न है, हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर क्या होता है आपका जो है उसका नामकरण में कार्बोक्सिलिक अम्ल का कुछ भाग को क्या किया जाता है, लिया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। तो सिंपल ये जो फार्मूला है ये दिया गया है COCl, जैसे हम ऊपर में लिख चुके हैं, है ना, या तो इसको RCOCl भी लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। और इसका जो नामकरण है वो आपका चाहे साधारण नाम हो चाहे आईपीएसी नाम हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल या वसी अम्ल के आधार पर क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो चलते हैं नामकरण की ओर, किधर चलते हैं हम लोग, नामकरण की ओर चलते हैं। नामकरण की विधि हमको क्या करना है, देखना है कि किस प्रकार से नामकरण की क्या करना है, विधि देखना है। तो नामकरण की विधि आप जानते हो 2 प्रकार की क्या होता है, यहाँ से विधियाँ पाई जाती है। एक होता है हमारा साधारण नाम, एक क्या होता है हमारा साधारण नामकरण की विधि होता है। और दूसरा हमारा क्या होता है, IUPAC नामकरण की क्या होता है हमारा विधि होता है। कौन सा नाम भाई, IUPAC नेम। तो 2 नाम होता है। पहले साधारण नाम को समझते हैं, और जितना भी साधारण नाम होता है वो किसके बेसिस पर होता है हमारा, वो सारे के सारे होते हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है उसके बेसिस पर होते हैं। तो इसमें क्या करना है देखते हैं, साधारण नाम में आपको क्या करना है। साधारण नाम में कोई रूल नहीं करता हूँ मैं, पहले जैसे बताया तो ऐसे बताता हूँ। तो HCOO और ये हमारा H, आप चाहेंगे तो HCOOH को ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है ना। HCOOH को ऐसे भी लिखा जा सकता है, या तो डायरेक्टली HCOOH लिख सकते हैं। अब इसमें से क्या करते हैं, अगर आप इसको मान लो HX से क्या करते हैं, HCl से क्या करते हैं, क्रिया करा देते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है हमारा, यहाँ से क्या आपका क्या हो जाएगा, माइनस में चला गया, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा HCO और ये हमारा क्या होता है Cl। इसका नाम क्या था हमारा, है ना, मिक एसिड था, क्या था हमारा, फार्मिक एसिड। इसे साधारण ना लिखते हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा RCO और ये हमारा Cl है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सफिक्स में क्या लगाते हैं, इल क्लोराइड। क्या लगाते हैं हम लोग, इल क्लोराइड लगाते हैं। सफिक्स में क्या लगाते हैं भाई हम लोग, इल क्लोराइड। जैसे पहले क्या लगाते थे इसके लिए, ओइक एसिड लगाते थे, इसमें क्या लगाते हैं हम लोग, इल, YL ना, YL, और क्या लगाते हैं क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा हमारा, जैसे फार्मिल है तो फार्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखाएंगे, एल्काइल, एल का हो गया, है ना, एल्काइल। पहले क्या बोलते, एल्केनोइक बोलते थे ना, या एल्केरिक बोलते थे, एल्केरिक। तो इसके हम लोग क्या लिखेंगे, एल्केरिक। तो इसमें आपको ऐसे देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, उसके बेस पर ये। जैसे यहाँ पर क्या होता है हमारा, यहाँ पर आपका क्या होता है
ईक एसिड जो होता है वो हट जाता है, तो यहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ। ईक एसिड को क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया, और इसके जगह हम लोग क्या लगा दिया, इल, और ये लगा दिया क्लोराइड। ये हो गया इल क्लोराइड। तो उसके बेसिस पर ही हमको नामकरण करना है। तो ईक एसिड हट गया तो क्या बचा यहाँ पर, ये बचा फार्म, है ना, क्या बचा, फार्म। क्या लगाएंगे, वाई एल, तो ये हो गया फार्मिल, और उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग, क्लोराइड, क्लोराइड। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, फार्मिक अम्ल के आधार पर फार्मिल क्लोराइड का क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं, नामकरण किया जा सकता है। क्योंकि उसी से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ले रहे हैं। तो फार्मिक आधार पर इसको क्या बोलते हैं, फार्मिल क्लोराइड बोलते हैं। तो फार्मिक अम्ल था, ईक के अम्ल की जगह हम लोग क्या लगा दिए, वाइल क्लोराइड लगा दिए। फार्म पहले से है तो इसको ध्यान में रखेंगे। आगे जैसे दिया है CH3 C+O, और ये हो जाता है Cl। इसको अगर हम क्या करते हैं, पुनः HCl के साथ, या इसको H है हमारा, ये क्या है हमारा OH। वैसे हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। ये Cl हो गया, तो यहाँ से क्या निकलेगा, अगर H2O निकल जाएगा तो उस स्थिति में क्या बनेगा, CH3 बनेगा, C+O बनेगा, और ये क्या बनेगा, Cl। तो इसका नाम क्या था भाई, हमारा एसिटिक अम्ल था, एसिटिक एसिड था इसका नाम, ठीक है। तो एसिटिक एसिड में ईक एसिड क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर एसिड बचा है, और ये वाइल हो जाएगा, क्योंकि हम प्लस में क्या लिखेंगे, वाइल, और क्या लिखेंगे, क्लोराइड, और क्या रिप्लेस होगा, ईक एसिड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिटिल हो गया, और ये हो जाएगा आपका क्लोराइड। तो आपको क्या करना है, हमारा जो अम्ल क्लोराइड होता है उसके नामकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अम्ल क्लोराइड जोड़ते हैं। किसमें, जो भी एसिटिक अम्ल होता है या जो भी अम्ल होता है, उस अम्ल के ईक अम्ल को हटा देते हैं, और ईक अम्ल को हटा के उसके जगह क्या जोड़ते जाते हैं, अम्ल क्लोराइड जोड़ते जाते हैं। तो आपका जितना भी अम्ल क्लोराइड के अंतर्गत आने वाला जो भी उदाहरण होता है, वो सारे के सारे क्या हो जाता है, आपका बन जाता है। तो उसको आपको ध्यान में रखना है और बनाते हुए चलना है। जैसे थर्ड नंबर मैं बोलूँ अगर, तो ये हमारा क्या दिया है, CH3 दिया है, CH2 दिया है, CH2 दिया है, और ये हमारा, अब CH2 नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम करें तो ये हो गया C और O, और ये Cl। तो मैं क्या लगाऊंगा इसका नाम क्या होता है, प्रोपियोनिक अम्ल के बेस पर करेंगे हम। तो इसको भी लिख ही देते हैं हम लोग जो है, तो CH3 CH2 COOH था। मान लो हम लोग इसको HCl के साथ क्रिया कराते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाता है, आपका H2O निकल गया। समझने के लिए है भाई, हमारा CH3 बचा, उधर क्या बचा है हमारा, CH2 बचा है, और C+O, और ये Cl बचा है। तो हम क्या लिखाएंगे, इसका नाम क्या था, प्रोपेओनिक एसिड था, प्रोपेओनिक एसिड था। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रोपोनिक एसिड या प्रोपेओनिक एसिड बोल सकते हैं, प्रोपेओनिक एसिड, प्रोपेओनिक एसिड था। तो ईक एसिड हट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर प्रोप हो गया, और ये प्रोपे हो गया, और ये और नील, यहाँ YL, और यहाँ पर हो जाएगा क्लोराइड। तो नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम प्रोपियोनिल क्लोराइड। तो आपको क्या करना है, जितना भी इसका नामकरण करना है, साधारण नाम खास करके, तो आपको क्या करना है, इसके लिए हम क्या करना है, आपको एसिटिक अम्ल का या जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका सहारा आपको लेते जाना है, और आपको करते जाना है भाई, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा क्या रखेंगे, याद में रखेंगे, याद रखेंगे। अब कहाँ चलते हैं हम लोग, आईपीसी नेम की ओर। आईपीसी नेम सरल होता है, ठीक है। आईपीसी नेम की ओर क्या होगा, R होगा, CO होगा, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर Cl करते हैं तो यहाँ पर जैसे अम्ल के लिए क्या यूज करते थे, अम्ल के लिए आप यूज करते हैं ओइक एसिड, यहाँ पर आप यूज करेंगे ऑयल क्लोराइड। क्या यूज करेंगे भाई, ऑयल क्लोराइड। ये हमारा क्या होगा, सफिक्स होगा, ये क्या होगा, हमारा सफिक्स होगा। उसके बाद सिंगल वन है, जानते हो कितना कार्बन है, अभी नहीं दिख रहा है, तो एल का हो जाए, तो नाम क्या हो जाता है, एल्केनोइल क्लोराइड लिखना है। तो आपको जो आईपीसी नेम होता है उसमें खाली सफिक्स याद रखो, बाकी फार्मूला सेम टू सेम होता है, याद रखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं दे दूं तो HC+OCl, सफिक्स क्या लगाओ, यहाँ पर लगा दो ऑयल, और ये हो जाएगा आपका क्लोराइड। तो ये ऑयल क्लोराइड हो गया।
सिंगल बॉन्ड दिख रहा है भाई, तो एन, कितने कार्बन है, एक, तो एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, तो नाम क्या हो जाता है, मेथिनोइल क्लोराइड। तो आईपीएसी नाम सरल ही होता है। आगे लिखो CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, नामकरण तो इधर ही से होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या लगाएंगे आप, ऑयल, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्लोराइड, तो ऑयल क्लोराइड हो गया। सिंगल बॉन्ड है एन, कितना कार्बन है, 2 कार्बन, क्या नाम होगा, एथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। तो आईपीएसी नेम सरल ही होता है, अब याद रखेंगे उसको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर CH3 करता हूँ, CH2 करता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं क्या कर देता हूँ CO और Cl करता हूँ, तो 1 2 3 क्या लगाएंगे हम लोग सफिक्स में, ऑयल क्लोराइड लगाएंगे, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे एन, और 3 कार्बन है तो क्या लगाएंगे भाई प्रोप, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइल क्लोराइड हो जाता है। तो आपको आईपीएसी नाम क्या है, कठिन नहीं है, बड़ा सरल है। और क्वेश्चन भी कहाँ से करेगा, वो क्वेश्चन करेगा आपका आईपीएसी नेम से। साधारण नाम थोड़ा सा जटिल है, समझते हैं, बट दोनों नाम जानना जरूरी है, और सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका आईयूपीएसी नेम। तो खाली सफिक्स से याद रखेंगे, क्या लगाएंगे यहाँ, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ऑयल क्लोराइड, ठीक है भाई, ये हमारा कौन सा होता है, ऑयल क्लोराइड। तो हमने सफिक्स में क्या लगाएंगे यहाँ, ऑयल क्लोराइड, ओके। सिंगल बॉन्ड है, क्या लगाएंगे एन, कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4, 4 मतलब 4, 4 मतलब ब्यूट, तो ब्यूटेनोइल क्लोराइड। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, ये जो अम्ल क्लोराइड है उसका साधारण नाम भी कर सकते हैं, आईपीएसी नाम भी करण कर सकते हैं, किया जा सकता है। उसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फिलहाल इस क्लास को हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। इसके बाद जो क्लास है उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट जो भी कार्बनिक यौगिक का जो नामकरण है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं भाई।